Hello friends, how are you? I hope you are fine at your place and welcome once again in my channel SR Literature and Grammar. Once again today I will dictate some one word for the sentences. Yes, um, here is first word. आप यहाँ देखेंगे फर्स्ट वर्ड है अनार्की। अनार्की का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट, जहां पर कोई सरकार ही ना हो, तो दैट सिचुएशन इज कॉल्ड अनार्की। एरिस्टोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी का मतलब गवर्नमेंट बाय द नोबल लॉर्ड, यानी कि जैसे कोई कोई नोबल लोग होते हैं या कोई स्वामी, कोई बहुत बड़ा व्यक्ति होता है, तो उसके द्वारा जो सरकार चलाई जाती है तो उसको हम एरिस्टोक्रेसी कहते हैं, किसी धनी व्यक्ति के द्वारा या माल ऐसे। ऑटोक्रेसी, ऑटोक्रेसी का मतलब होता है गवर्नमेंट बाय वन पर्सन, जो एक ही व्यक्ति जो है वो कहीं ना कहीं सरकार चला रहा हो, और इसे डिक्टेटरशिप भी बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट है आपका ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी का मतलब हो गया द राइट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, यानी कि जो जो खुद की अपनी ही सरकार चलाते हैं, ऑटोनॉमी, सेल्फ गवर्नमेंट। नेक्स्ट है ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी खास तौर से जो ऑफिसर्स होते हैं, यानी कि दफ्तरशाही उसे कहते हैं, यानी कि गवर्नमेंट रन बाय ऑफिसर, ऑफिसर्स जो वहां के ऑफिसर्स होते हैं वो जो सरकार चलाते हैं। डेमोक्रेसी तो है, यू नो वेरी वेल, गवर्नमेंट बाय द पीपल। एंड नेक्स्ट है आपका जीरोन, जीरोनटोक्रेसी। जीरोनटोक्रेसी का मतलब गवर्नमेंट बाय ओल्ड मैन, किसी बूढ़े या बुजुर्ग जो व्यक्ति होते हैं उनके द्वारा चलाई गई सरकार। यानी कि नेक्स्ट है आपका कैकिस्टोक्रेसी। कैकिस्टोक्रेसी का मतलब गवर्नमेंट बाय अ वर्स्ट सिटीजन, जो बहुत ही भ्रष्ट व्यक्ति हो, उसके जो वहां के नागरिक हैं उनके द्वारा जो सरकार चलाई जाती है उसे हम जो है कैकिस्टोक्रेसी बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका नियोक्रेसी। नियो का मतलब आप समझ सकते हैं कि नया, तो गवर्नमेंट बाय द इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन, यानी कि कोई ऐसे व्यक्ति जिसे कोई ज्यादा अनुभव नहीं होता। नेक्स्ट है आपका ओक्लोक्रेसी। ओक्लोक्रेसी का मतलब गवर्नमेंट बाय मॉब, एक भीड़ के द्वारा, भीड़ तंत्र के द्वारा। तो इसे मॉब यानी कि मॉबक्रेसी बोलते हैं, मॉब का मतलब भीड़ ही होता है, तो ओक्लोक्रेसी या मॉब क्रेसी, तो भीड़ के द्वारा। ओलिग्रेसी, हाँ ओलिगार्की। ओलिगार्की का मतलब होता है गवर्नमेंट बाय अ फ्यू पर्सन, जो कुछ थोड़े से लोग मिलकर सरकार को चलाते हैं। नेक्स्ट है पेनार्की। पेनार्की का मतलब हो गया, अब देखो पेन पीछे जो आया था एक पेन, पेनार्की का मतलब हो गया सीधा सीधा जो गवर्नमेंट रन यूनिवर्सली, यानी कि बहुत लोगों ने मिलकर एक सरकार बना रखी है, उसको कहते हैं प्लूटोक्रेसी। जो प्लूटो का मतलब रिच पर्सन होते हैं, तो गवर्नमेंट बाय अ रिच पर्सन। सेक्युलर, सेक्युलर का मतलब यानी कि जो सभी धर्मों को एक समान समझते हैं, ये तो काफी चलता रहता है। सेक्युलर, गवर्नमेंट बाय अ लॉज ऑफ रिलीजन, यानी कि नॉट बाय लॉ ऑफ रिलीजन, जिसमें कोई धर्म नहीं माना जाता, सेक्युलर गवर्नमेंट कहते हैं। मोनार्की, मोन का मतलब एक होता है, यानी कि गवर्नमेंट बाय अ किंग या क्वीन, यानी कि किसी एक के द्वारा का, उसको मोनार्की बोलते हैं। थियोक्रेसी, थियोक्रेसी का मतलब होता है गवर्नमेंट बाय अ गॉड्स, यानी कि थियो का मतलब गॉड, भगवान, भगवान के द्वारा। थियोक्रेसी, थियोक्रेसी का मतलब हो गया इसमें गवर्नमेंट बाय द लॉज ऑफ रिलीजन, जो धर्म के अनुसार चलाई जाती है। तो थियोक्रेसी, थियोक्रेसी बोला गया है तो गॉड, देवताओं की सरकार, और यहाँ थियोक्रेसी का मतलब धर्म की सरकार। इस तरह से ये वर्ड हुए। नेक्स्ट देखते हैं कुछ ऐसे अलग से। यहाँ लिखा है आपका, यानी कि जो वन वर्ड जो है आपको, हाँ सॉरी कहाँ थे, कहाँ पे आ गए यार, डिनोटिंग द प्रोफेशन, प्रोफेशन वाला कौन सा आ रहा है, सॉरी सॉरी ये इधर का आता है। हाँ यहाँ देखेंगे भाई, हाँ ये देखो वन वर्ड जो है, वन वर्ड डिनोटिंग किलिंग्स, डेथ ऑफ पर्सन, यानी कि जैसे लोगों को मार दिया जाता है तो उसके अनुसार कौन सी डेथ कहाँ क्या बोली जाती है। जैसे इसको कहते हैं सेमेट्री। सेमेट्री का मतलब होता है ग्रेवयार्ड, यानी कि जो कोई कब्रिस्तान होता है, वेयर द डेड बॉडी इज बरीड, जहां पर जो डेड बॉडी है वो दफनाई जाती है, तो उसको सेमेट्री बोलते हैं। कॉर्टेज, कॉर्टेज का मतलब होता है फ्यूनरल
प्रोसेशन, यानी कि जो अंतिम संस्कार का एक जुलूस होता है उसको कॉर्टेज बोला गया है। कंप्राइजिंग अ नंबर ऑफ यानी कि मॉर्नर्स, जिसमें बहुत सारे विलाप करने वाले, रोने वाले लोग होते हैं, तो उसको कॉर्टेज बोला गया है। नेक्स्ट है क्रीमेशन। ये वर्ड बहुत ध्यान रखना। क्रीमेशन का मतलब होता है क्रीमेट करना, यानी कि किसी को दाह संस्कार करना। अ प्लेस वेयर द लास्ट फ्यूनरल यानी कि राइट्स आर परफॉर्म्ड। हाँ, क्रीमेशन है वो, यानी कि जहाँ वह स्थान जहाँ पर जो है किसी को दफनाया जाता है उसको क्रीमेशन बोला जाता है। उसको जो क्रीमेट करना कहते हैं, जो दाह संस्कार वगैरह होता है। ग्राउंड, या यहाँ पे लिखा भी है क्रेमेटोरियम, यह जगह बताई। ओबिचुरी, ओबिचुरी का मतलब होता है एन अकाउंट इन द न्यूज़पेपर। जब अखबार में कोई हम खबर देते हैं किसी के मरने की, उसको ओबिचुरी बोलते हैं। अबाउट द फ्यूनरल, यानी कि उसका अंतिम संस्कार के बारे में। एलेजी, एलेजी का मतलब होता है कोई दुखांत। द अ पोएम ऑफ अ लेमेंटेशन, कोई ऐसी पोएम लिखी जाती है जो किसी के पछतावे में, मरने के ऊपर लिखी जाती है। ऑन द डेथ ऑफ समवन लव्ड एंड एडमायर्ड, यदि जिससे कोई प्रेम करता है और उसकी प्रशंसा करता है, उसके बारे में जो पोएम लिखी जाती है किसी मृत्यु के बारे में, तो उसको एलेजी बोलते हैं। ये बहुत सारे पोएट्स हैं, उन्होंने एलेजी लिखी है। एपिटैफ, एपिटैफ का मतलब होता है कि मरने के बाद कोई इरेक्ट करना, यानी कि वर्ड्स एंस्क्राइब्ड ऑन द ग्रेव, किसी की कब्र पर जो वर्ड लिखे जाते हैं, टॉम्ब के ऊपर लिखे जाते हैं उनकी मेमोरी में, तो उसी को हम एपिटैफ बोलते हैं। नेक्स्ट है फिलीसाइड। अब देखो, फिली, फिली साइड, साइड का मतलब मर्डर होता है, तो मर्डर ऑफ वंस चिल्ड्रन, बच्चों का मार देना, तो किसी के बच्चे को खत्म करना उसको फिलीसाइड बोलते हैं। यानी कि फिटीसाइड, ये हाँ इसको फिटी पढ़ते हैं, इसको ध्यान रखना। फिटीसाइड का मर्डर ऑफ ए फीटस, फीटस का मतलब जो भ्रूण, यानी कि जो पेट में किसी बच्चे को मार दिया जाता है, तो उसको फिटीसाइड बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका यानी कि फ्रैक्ट्रीसाइड। फ्रैक्ट्री का मतलब यहाँ पे भाई, जैसे कि आपका फ्रेटर्निटी वर्ड आता है, तो भाईचारा, तो फ्रैक्ट्रीसाइड का मतलब किसी भाई की हत्या कर देना, मर्डर ऑफ वंस ब्रदर। जीनोसाइड, जीनो का मतलब होता है यानी कि एक जाति, तो यानी कि मर्डर ऑफ रेस, पूरी जाति को ही खत्म कर देना। होमिसाइड, तो होमी का मतलब ह्यूमन बींग से है, मर्डर ऑफ ए मैन या वुमेन। नेक्स्ट है इन्फेंटी, इन्फेंटिसाइड, इन्फेंट का मतलब अबोध बच्चा, किसी इन्फेंट यानी कि इन्फेंट बच्चे यानी कि अबोध बच्चे की हत्या करना। मैट्रीसाइड, मैट्रीसाइड, मैट्री का मतलब मदर से है, कि मैट्री ऑफ वंस मदर, किसी मदर की हत्या कर देना। पेरिसाइड, पेरिसाइड का मर्डर ऑफ वंस पेरेंट्स, किसी के पेरेंट्स की हत्या कर देना। और पेट्रीसाइड, पैट्री साइड का मतलब यहाँ पे पैट्री का मतलब फादर से है। और देखो जब एफ वर्ड यूज हुआ था इसमें यानी कि फैक्ट्री, तो यहाँ पर आता है भाईचारा, और पी आ जाता है पैट्रीसाइड, तो यहाँ पर मर्डर ऑफ वंस फादर, किसी के यानी कि फादर की हत्या करना। रिजीसाइड, रिजी साइड का मतलब रिजीम वगैरह, यहाँ से जो किंग, राजा, क्वीन, उसके मर्डर कर देना। सुसाइड आप तो समझ रहे कि मर्डर ऑफ वन सेल्फ, खुद को ही मार देना। नेक्स्ट है यानी कि जोरीसाइड। हाँ, जोरीसाइड, जोरीसाइड का मतलब मर्डर ऑफ वंस वाइफ, यानी कि किसी की अपनी पत्नी को ही मार देना। यानी कि सोरोरीसाइड, सोरोरीसाइड का मतलब मर्डर ऑफ वन सिस्टर, यानी कि सोरोस किसी की बहन की हत्या कर देना। मोर्चरी, मोर्चरी का मतलब वो प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट, जहां पर मरे हुए लोगों को रखा जाता है। मोर्ग्यू, मोर्ग्यू का मतलब प्लेस वेयर बॉडीज आर केप्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन। यहाँ थोड़ा सा अंतर है मोर्चरी और मोर्ग्यू, तो यहाँ डेड बॉडी जो रखी जाती है फॉर पोस्टमार्टम के लिए, यहाँ डेड बॉडी रखी जाती है आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो मोर्चरी और मोर्ग्यू में थोड़ा सा अंतर समझ लेना। पोस्टमार्टम, पोस्टमार्टम का मतलब होता है कि एक मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ अ डेड बॉडी, यानी कि उसका रीजन पता लगाया जाता है उसकी डेथ का, मृत्यु का। तो थैंक यू, these are some words, I hope you liked, and so if you think better you may like and subscribe my channel.